बाजेट ज़्यादा होने से क्या है, पूजा भी अच्छा होता है, बड़ा बड़ा मूर्ति भी बनता है, उसमें बहुत सारा लोगों का काम मिलता है। तो उस हिसाब से जो है पिछले साल से थोड़ा अच्छा है। পুজো আসছে, সবাই দুর্গা পুজো নিয়ে মেতে থাকবেন, সবাই ভালোভাবে থাকবেন এবং ভালোভাবে পুজোটা করলে সবাই আনন্দ পাবে। এটা তো ঠিক, একটা রাজ্যের ব্যাপার এটা। হ্যাঁ, কেউ কোনো আর কি পার্টির লোকও কিছু চিন্তা ভাবনা করছে না যে এই শিল্পটাকে কী করে বাঁচানো যায়, সেটা নিয়ে কেউ চিন্তা ভাবনা করছে না। मेरा जो थीम है ये है तुम ही भरोसा। इट मीन्स यू आर द होप। और पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी तो होप है, ये तो साबित हो चुका है। पिछले साल हम लोगों का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो इस साल मोटा मोटी ठीक है, कोई प्रॉब्लम वैसा कुछ हुआ नहीं। और ये क्लब से हम लोगों का जितना सब मिस्त्री है सबको वैक्सीन करवा दिया सुजीत दा ने, मोटा मोटी सब ठीक है। Hi everyone, thank you so much for tuning into another video on this channel. Now we are in Kumartuli and we are back here after February. The last time we came here was right before the Saraswati Puja season, before the elections, and remember that was one of the first videos on our channel. So if you want to watch that, we will link it somewhere here. In that video we tried to understand from the artists, the artisans, the laborers, the workers who work here in Kumartuli as to how the first wave of the pandemic had affected their lives and their livelihoods and the kind of economic impact the pandemic had on their daily life. This time around too, we are here right before the Durga Puja season, and although Mamta Banerjee has announced that things are going to get better, there are going to be although scaled down versions of the celebrations, we are trying to understand whether the situation is better for the artists, the workers, the artisans here, or are things just as bad or in fact have gotten worse. We're going to try and understand the kind of situation that these people are in, the kind of help that they've gotten, if at all, from the government, and we will bring to you all of their accounts on this video. So if you like this video, make sure that you virtually like it as well. Share the video with your friends and your followers, but most importantly, don't forget to subscribe to this channel, because that's the only way that we will be able to maintain this independent venture endeavor of ours. So do support us. So let's get started. इस साल आप हमें बताएंगे आपको क्या क्या ऑर्डर्स मिले। हमें पता है आपने ममता बनर्जी का जो मूर्ति जो इतना फेमस हुआ है वो आप ही ने यहाँ पे बनाया है, और उसके अलावा पहले तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए, और उसके अलावा आपको क्या क्या यूनिक ऑर्डर्स इस बार पूजा का आपको मिला है। देखिए, इस साल तो पैंडेमिक सिचुएशन है, पिछले साल भी था, तो उस हिसाब से जो है हर साल कलकत्ता के दुर्गा पूजा फेस्टिवल में एक तो चमक तो रहता ही है। कई बार सबसे बड़ा दुर्गा मूर्ति बनाया था, 1000 हाथ मूर्ति बनाया था, सोना का साड़ी, सोने का मूर्ति, बहुत सारा थीम भी होता है। इस साल ममता बनर्जी देवी दुर्गा का रूप में भी एक चमक है, क्योंकि उन्होंने जो प्रकल्प बंगाल के लिए किया है वही सब दिखाएंगे। 10 भुजा जैसे 10 हाथ में अशुभ शक्ति को विनाश के लिए अस्त्र धारण किया था, तो उन्होंने बंगाल के लिए कुछ प्रकल्प लाए हैं, उनको दिखाने के लिए बस एक तो थीम टाइप का पंडल बन रहा है, तो उसी में ममता जी को दिखाएंगे। उसके पीछे विश्व बांग्ला रहेगा, और 10 हाथ में कन्याश्री, रूपश्री, जो भी प्रकल्प उनका है वो सारा दिखाएंगे। मूर्ति फाइबर ग्लास का बना हुआ है, उनका मूर्ति पूजा नहीं हो रहा है, पूजा तो होगा मिट्टी का साबे की जो मूर्ति है, साबे की घराना, वही छोटा मूर्ति पूजा होगा जो विसर्जित हो जाएगा। मेरा जो थीम है ये है तुम ही भरोसा। इट मीन्स यू आर द होप। और पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी तो होप है, ये तो साबित हो चुका है। तो उसी को लेके थोड़ा बहुत उनका जो स्कीम है
समाज सेवा मूलक जो स्कीम है वो सब स्कीम को लेके मैं एक काम कर रहा हूँ, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि ममता बनर्जी का जो स्कीम है, मतलब आपका लक्ष्मीर भांडार, चोखेर आलो, कन्याश्री, जुबश्री, हाँ, स्वास्थ्य साथी, ये सब जो स्कीम है जो हम साधारण लोगों के लिए जो बहुत ही फ़ायदेमंद है, वो सब स्कीम लेके मैं ये थीम बना रहा हूँ। और हम लोग इसी हिसाब से पंडाल को मतलब सजाया है कि एक दर्शक को ठाकुर या पंडाल से करीब आपका 30 फुट की दूरी बरकरार रखा जाए। तो वो तो सब कुछ ठीक है। और हाँ, अगर क्राउड ज़्यादा होगा, भीड़ ज़्यादा होगा, उसको हैंडल करने के लिए हम लोगों का बागुइयाटी पुलिस प्रशासन है और भी पुलिस प्रशासन है, और हम लोगों का कॉरपोरेशन का आदमी है, हम लोगों का सोशल वर्कर है, क्लब का आदमी है, सब लोग मिलके आई थिंक हम लोग मैनेज कर लेंगे ये सब कुछ। देखिए, डेफिनेटली लास्ट ईयर से ये सिचुएशन इस साल का 2021 का तो बेटर ही है, लेकिन कहीं ना कहीं सारे मतलब हम सभी के मन में थोड़ा बहुत दिक्कत है कि इस बार भी क्या वैसा ही होगा कि हम लोग जा पाएंगे पंडाल में, देखने को मिलेगा क्या करेंगे या नहीं करेंगे। अगर ये हम लोग बहुत सारा गैदरिंग करेंगे तो इसका मतलब इसके बाद क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट। तो ये बहुत कुछ है हम लोगों के मन में। फिर भी मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि हाँ, दिक्कत तो है, बहुत दिक्कत है। जो काम कर रहे हैं उनको भी दिक्कत हो रहा है, और बेसिकली हम लोगों का जो काम करने आते हैं वो मुर्शिदाबाद से आते हैं, नदिया से आते हैं, पुरुलिया से आते हैं, बहुत मतलब अलग अलग ज़िला से आते हैं। तो वहाँ का कोविड सिचुएशन और कलकत्ता का कोविड सिचुएशन में बहुत अंतर है। तो वो लोग बहुत ही झिझक रहे हैं, इस साल भी झिझक रहे हैं कि काम पे आए, पैसा मिलेगा कि क्या होगा। हाँ, इफेक्टेड भी हो सकते हैं, सबके मन में थोड़ा बहुत ये चिंता रहता है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ संभाल के हम लोग उन लोगों को लाए, कन्विंस किए कि आओ, काम नहीं होगा तो कैसे होगा, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। पेंडेमिक सिचुएशन में इस साल बहुत सारा बड़ा बड़ा पंडाल में जो पूजा होता है वो थोड़ा बजट घटा के मैंने छोटा मूर्ति किया है, क्योंकि हम लोगों को 40-50 दिन पहले भी मालूम नहीं था कि इतना मूर्ति हम लोग को बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर साल जो है अप्रैल से शुरू हो जाता है ऑर्डर, लेकिन इस साल जुलाई अगस्त के बाद जो है वो ऑर्डर आने लगा है। और वो भी 7-8 फीट का दुर्गा मूर्ति, बड़ा मूर्ति कुछ पंडाल में दिखाई देगा, बड़ा बड़ा पंडाल जो है, बाकी तो मैक्सिमम जो है साबे की घराना का मूर्ति इस साल पंडाल में दिखाई देगा। मिंटू जी, आप हमें समझाइए, आपका इतना बड़ा यहाँ पे बिजनेस है, दुर्गा पूजा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीज़न है, क्योंकि आपका साल का सबसे ज़्यादा कमाई शायद दुर्गा पूजा के टाइम पे ही होता है। तो पैंडेमिक का सिचुएशन के वजह से आपका बिजनेस को कैसे इफ़ेक्ट हुआ है? ये बहुत इफेक्ट हुआ है। पिछले साल हम 50% कमा नहीं पाया है, इस साल वो 60% में हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस दुर्गा पूजा को लेके हमारे पास कम से कम 30-35 कारीगर लोग काम करते हैं। इस साल उतना नहीं है, इस साल 18-20 आदमी काम कर रहे हैं। काम भी माने बजट कम होने से क्या काम भी कम हो जाता है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो बजट ज़्यादा होने से क्या है, पूजा भी अच्छा होता है, बड़ा बड़ा मूर्ति भी बनता है, उसमें बहुत सारा लोगों का काम मिलता है। तो उस हिसाब से जो है पिछले साल से थोड़ा अच्छा है, क्योंकि इस साल जो है सरकार की, प्रशासन की और कोर्ट का जो नियम है, जो पंडाल में कोई घुस नहीं पाएगा, जो भी दर्शन करेगा बाहर से, तो इसलिए बजट भी कम हो गया। क्योंकि इन लोगों को डोनेशन बहुत सारा कंपनी से स्पॉन्सर मिलता है, तो स्पॉन्सर थोड़ा कम होने की वजह से इन लोगों ने पूजा का बजट घटा किया है। जो 1 लाख 1.5 लाख का मूर्ति लेता था, वो इस साल 50-60 हज़ार का मूर्ति ले रहे हैं, 70 हज़ार का ले रहे हैं, तो उसमें तो वो घाटा हो गया ना। तो इस बार ममता बनर्जी का आपने मूर्ति बनाया, मैं जानना चाहती हूँ कि ऑनेस्टली गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से कितना हेल्प मिला है यहाँ के कारीगरों को? कुमारटोली में कितना हेल्प हुआ है? कुछ गवर्नमेंट ने सहायता किया है, कुछ फंड्स दिया है? हर साल जो है हम लोगों का सब नेता मंत्री लोग, सरकार की आश्वासन मिलता है। मैं कहूँ तो हिसाब से सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिला है, आर्थिक मदद नहीं मिला है। वो हर साल जो है प्लास्टिक देते हैं बरसात के टाइम, कुछ राशन पानी लॉकडाउन के कारण से मिला है। हाँ, वैक्सीन मिला है गवर्नमेंट की तरफ से कॉर्पोरेशन में, क्योंकि एक घर में जो 10-20 आदमी रहता है एक साथ, उसमें सिचुएशन हालात बहुत ख़राब रहता है, इसके कारण से वैक्सीन मिला है सबको। इसके अलावा आर्थिक सहायता हम लोगों को कभी नहीं मिला। कल इस साल तो
जिनिस का दाम इतना ज़्यादा भाव हो गया, इसलिए ये साल भी हम लोग मर जाएगा। इस साल भी आपका नुकसान हुआ है? इस साल भी नुकसान हुआ है, जिनिस का दाम बहुत महंगा हो गया, इसलिए हम लोग का मूर्ति का जो दाम होना चाहिए वो नहीं मिलता। तो आपके यहाँ मैं वर्कशॉप में देख रही हूँ इतना बड़ा बड़ा मूर्ति भी बनाया है आपने, कितना आपको ऑर्डर मिला है इस साल? इस साल इतना महंगा था, इसलिए हम थोड़ा उन्हें बहुत कमती को करे। फिर भी नंबर कितना कितना है? इस साल हम 70 दुर्गा माँ रेडी किया। 70 और अदरवाइज पहले कोविड के पहले 17 कोविड के पहले कितना करते थे? पहले 35 40 ऐसे में भी तो इसमें भी आप प्रॉफिट नहीं बना पाए इस बार? না, इस साल प्रॉफिट नहीं होता। আমি ওই লোকের থেকে লোন নিয়েছি, লোন নিয়ে কাজ করছি, সেই লোনটা শোধ করতে পারবো কিনা সেটা এখন উপরওয়ালা জানে। आप कब से काम कर रहे हैं शिल्पी की तरह? आप खुद आर्टिस्ट हैं? আর্টিস্ট এই কাজটা হচ্ছে আমার দাদু করেছে, আমার বাবা করেছে, তারপরে আমরা করছি, পরপর জেনারেশন অনুযায়ী চলে যাচ্ছে। और आपका बच्चे? অন্য এই জায়গায় আসতেই চাইছে না, কারণ প্রফিট নেই, এই ব্যবসায় এসে লাভ কী, ওর জন্য আসতে চাইছে না। अयोध्या जी आप बताइए, आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं कुमारटोली में? हमसे दीदी हम तो यहाँ से 1973 में आए हुए हैं, जून महीना में, वहाँ से हम काम कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ 1900 तो जैसे दुर्गा पूजा या सरस्वती पूजा का सीजन नहीं होता है तब आप क्या करते हो? हाँ, इसी में टूक टाक का कुछ होते ही रहता है, कुछ ना कुछ है। ट्रांसपोर्ट का ही काम करते ट्रांसपोर्ट का काम करते, खरी माटी हुआ, जो भी होता है, एला माटी हुआ, जो भी प्लास्टर हुआ, ये सब हम लेके जाते हैं, डिलीवरी करते हैं हम लोग। यही सब काम होता है, और का नहीं हुआ तो नहीं है, बैठा बैठा खा रहते हैं। यहाँ पर तो लॉकडाउन में हम लोग का वायरस चला था, हम लोग को पूछने वाला कोई नहीं था, भेजने वाला को कोई पूछने वाला नहीं था। जितना बाबू लोग भाई यहाँ कारीगर हो, मूर्ति वाला लोग, उन लोग को मिलता था, हम लोग को नहीं, कोई गरीब आदमी कोई नहीं दिया है। तो कुछ सरकार से कुछ नहीं हेल्प मिलता था? सरकार से कोई मदद नहीं मिला, केव झूठ बोलेंगे, केव सच बोलेंगे, जो सही सत्य सत्य बोलेंगे। आपने इलेक्शन पे वोट किया था? जी नहीं, हम नहीं वोट दिए, हम यहाँ हमारा वोट नहीं, कहा झूठ बोलेंगे, झूठ बोलेगा, हम इलेक्शन में वोट नहीं दिए, कहा झूठ बोलेंगे, हम लोग बिहार का रहने वाले हैं, हमारा बिहार का वोटर कार्ड है, सब कुछ है, यहाँ हम वोट नहीं दिए, कहा पकड़ा जाएंगे तो जेल होगा, चाहे मार फाइट खाएंगे। ये अमकीदा 1 महीना से हम लोग का काम मज़े के मज़े हुआ है, कमी नहीं हुआ, भगवान का वजह से, आप लोग का दया से कमी नहीं हुआ है। जो रोए का नहीं वो बात दूसरी है, जो प्रभु दिए हैं सब मालिक का हुआ, मेरा भी हुआ। उन लोग का 1 लाख का काम बिक्री हुआ, हम लोग का 1000 रुपया कमाया है, यही फर्क। এবছরে ব্যবসা করেছি সম্পূর্ণ আর কি, নিজেদের সোনা দানা যা ছিল ঘরে সব বন্ধক দিয়ে দিতে হয়েছে, अच्छा, पूरा बेच दिया आपने सोना? পুরো একদম বেচে দিয়ে আমাকে এই ব্যবসাটা করতে হয়েছে। মানে যদি এবছরেও যদি আর কি ডুবে যায় তা আমাকে সুইসাইড ছাড়া আর কোনো আর কি পদ নেই। नहीं नहीं, आप ऐसे मत बोलिए, आपको बिल्कुल मिल जाएगा हेल्प, हम भी कोशिश करेंगे, और ऐसे मत बोलिए आप। बट मैं समझ सकती हूँ आप क्या कह रहे हो, आपका सिचुएशन मैं समझ सकती हूँ। तो आप चाहते हो कि इस बार अभी तक कितना हुआ है? अभी तक कुछ हुआ है अच्छा, थोड़ा सा बिजनेस हुआ है? तो हुआ है अच्छे, कुछ हुआ है, कुछ अच्छे अभी भी है। ये जो प्रतिमा आप जो देख रहे हैं इसका सेल होना बाकी है अभी। बाकी है अभी? ये हो जो गया ये? नहीं ये सेल, अच्छा। बहुत सुंदर है ये, बहुत अच्छा बना रहे हो आप। तो ये मूर्ति आपने खरीदा है? না না, এটা সম্পূর্ণ আমার নিজে হাতে তৈরি। हमारे जो व्यूअर्स वगैरह हैं, अगर आपको हेल्प करना चाहें तो आपके फ़ोन नंबर पे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं ना, है ना? तो यू टेक दैट फ़ोन नंबर एंड ऑल, एंड व्यूअर्स हेल्प कर सकते हैं आपको। अगर आपकी फैमिली में और कौन कौन है? अच्छा, हमारा एक तो छोटा सा लड़की है और अच्छा हमारा स्त्री जो है वो है। अच्छा, मेरा फैमिली में 3 जन है। आप और आपकी वाइफ और आपकी बेटी ना? कितनी बड़ी है आपकी बेटी? करीबन अच्छे 10 साल की। हाँ, तो अभी स्कूल जाती है वो?
नहीं अच्छा अभी तो स्कूल तो बंद है हाँ मतलब ऑनलाइन हाँ, वगैरह हाँ, कर रही है क्लासेस ऑनलाइन वगैरह। वगैरह हाँ बहुत अच्छी बात है। पहला वैसे अच्छा नहीं हुआ और वो तो कोविड था, ट्रेन चलता नहीं, बस चलता नहीं। पिछले साल की बात कर रहे हैं। पिछले हैं। ये तो अप्रैल मई में ऐसा हो गया। इसका बाद पहला जो आया है वो गणेश पूजा है। बंगाल में गणेश पूजा बहुत धूमधाम होता है, महाराष्ट्र के मापी नहीं কিন্তু घर घर से उधर पूजा होता है, কিন্তু এখানে খুব ভালো পুজো হয়েছে এবং গণেশ ঠাকুর কিনতে এসছেন, আমাদের থেকে নিয়েছেন, আমরা গণেশ বানিয়েছি, বিক্রি হয়ে গেছে, এ হয়েছে, সবাই সব রকম করেছেন। এই করার পরে এবার দুর্গা পুজো আসছে, সবাই দুর্গা পুজো নিয়ে মেতে থাকবেন, সবাই ভালোভাবে থাকবেন এবং ভালোভাবে পুজোটা করলে সবাই আনন্দ পাবেন। এটা তো ঠিক, একটা রাজ্যের ব্যাপার এটা। तो आपके लिए भी बिजनेस थोड़ा बेटर हुआ है लास्ट ईयर। बेकार मैंने वो आगामी साल जा हुआ थोड़ा होगा, आदमी नहीं आने से क्या होगा। आप मुझे थोड़ा इसका इंस्पिरेशन बताएंगे। देखिए इसका हाइट है 140 फीट और ये चीज़ हम लोगों ने जो बनाया इसमें मटेरियल है, बटन है, प्लाई है, कुछ बम्बू का स्ट्रक्चर है, एक्रेलिक मिरर है और नीचे का पोर्शन में आपका ओरिजिनल मिरर है। इसी सब से बना हुआ है ये। तो बुर्ज खलीफा है ना ये बुर्ज खलीफा है। तो इसका इंस्पिरेशन कैसे आपने सोचा, कैसे इसके डिज़ाइन के बारे में? इसका इंस्पिरेशन सुजीत दा ने दिया है। अच्छा हाँ उन्हीं का ही ये माथा से आया। इस साल हम लोगों ने बुर्ज खलीफा बनाएंगे। हाँ। तो ये मेरे पे भी एक खुद का बहुत बड़ा चैलेंज था, तो हम लोग मोटा मोटी कर डाला। कैसे किया आपने बताइए थोड़ा। अरे 2-2.5 महीना लग गया। मोटा मोटी 40-50 आदमी डेली काम कर रहा है। हाँ। अभी तो लास्ट पोजीशन चल रहे हैं हम लोगों का, मोटा मोटी फिनिश हो गया। 1-2 दिन में इनॉग्रेशन है। बहुत ही सुंदर है और हमने अंदर वो भी देखा, ठाकुर भी देखा, बहुत ही सुंदर। ठाकुर कहाँ से आया है? ठाकुर जो बनाता है प्रदीप रुद्रपाल, हर साल उन्होंने ही बनाता है और हर साल हम ही पंडल बनाता है। जैसे बाहुबली बनाए थे, पद्मावत हम ही बनाए थे। इसका लाइट का एक व्यू है, नाइट का एक व्यू है। वो आपको देखना चाहिए ज़रूर। ये दिन में पता नहीं चलेगा आपको। लाइट का ज़बरदस्त इसमें काम है। आप मुझे ये बताइए, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि लोग तो अंदर आके देख नहीं सकते, तो क्या क्या प्रेपरेशंस है कि लोग अच्छे से देख सकें? उसके लिए शिवभूमि स्पोर्टिंग क्लब मैंने सुजीत दा कुछ बाहर में एलईडी का व्यवस्था किया। यहाँ पे बाहर एलईडी लगेगा, उधर लगेगा, इधर उधर करके सब लगेगा। अंदर का जो काम है, जो देवी माँ है, सब बाहर एलईडी में दिखाई देगी। पिछले साल हम लोगों का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो इस साल मोटा मोटी ठीक है, कोई प्रॉब्लम वैसा कुछ हुआ नहीं। और ये क्लब से हम लोगों का जितना सब मिस्त्री है सबको वैक्सीन करवा दिया सुजीत दा ने। मोटा मोटी सब ठीक है। बजटिंग और जैसे स्पॉन्सर्स होते हैं वो सब वो थोड़ा काटछाट है अभी तो आपको भी पता है मार्केट का क्या हाल है, वो सब थोड़ा सा कम हो गया अभी। सब आइए, दुर्गा पूजा एंजॉय कीजिए। हैप्पी दुर्गा पूजा। थैंक यू। थैंक यू।